Back to my YouTube channel, that is the Pine Medical Classes, and in today's video we will learn the different editions of the organon of medicine. तो ये बहुत ही important topic है. इसमें से जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बनते हैं, MCQs हैं जो वो पूछे ही जाते हैं AIPGT में. सो लेट स्टार्ट. इसको क्या है, आपको रटना पड़ेगा कि कौन से ईयर में कौन सा एडिशन पब्लिश हुआ था, उसमें कितने एफोरिज्म्स थे और उसको ट्रांसलेट किसने किया था, उसका नाम क्या था, और हर एक जो एडिशन था उसमें इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट्स थे वो क्या थे, और ये जो पब्लिकेशन हुई थी वो किस जगह पे हुई थी. तो ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, जिसको मैंने समराइज करके ऐसे टेबल में बना दिया है. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब. तो जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एडिशंस आए हैं वो टोटल 6 आए हैं. जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ है वो हुआ है 1810 में, और तब उस बुक का नाम था, नेम ऑफ द बुक इज ऑर्गेनन ऑफ द रैशनल मेडिकल साइंस, राइट. पब्लिकेशन हुआ है इसका एट द टॉर्ग्यू हनीमैन्स रेजिडेंट, जहाँ पे हनीमैन तब रहते थे उस टाइम पे 1810 में, टॉर्ग्यू में, वहाँ पे ये पब्लिश हुई. पब्लिश्ड बाय द अर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडेन, ठीक है, इनसे पब्लिश हुआ. तो इनके कंटेंट्स क्या थे, अनइंटेंशनल होम्योपैथिक क्योर्स, मतलब सडनली या हमने सोचा समझा नहीं है, अनइंटेंशनली होम्योपैथिक जो क्योर हो गए वो इसमें ऐड किए हुए थे. और इसमें टोटल 271 एफोरिज्म्स थे. नो टेबल ऑफ कंटेंट्स, कंटेंट्स का कोई टेबल नहीं था. स्टेंजा ऑफ द पोएम फ्रॉम गिलर्ड इसमें प्रेजेंट थी. ट्रांसलेशन हुआ C.E. व्हीलर इनटू इंग्लिश इन 1913. 1913 में देखो पब्लिश हुई थी 1810 में, बट 1913 में इसको वापस से ट्रांसलेट किया गया इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है. फिर बात आती है सेकेंड एडिशन की. सो सेकेंड एडिशन जो पब्लिश हुआ वो 1819 में हुआ. फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ 1810, सेकेंड हुआ 1819 में. इस बुक का नाम चेंज करके रख दिया गया ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट. तो पहले था ऑर्गेनन ऑफ द रैशनल मेडिकल साइंस, और जो सेकेंड एडिशन था उसका नाम रख दिया ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट. ये पब्लिश हुई एज एन ऑगमेंटेड एडिशन फ्रॉम लिप्सिक, लिप्सिक एरिया में पब्लिश हुई, और एज एन ऑगमेंटेड एडिशन, ऑगमेंटेड एडिशन होता है जिसपे बहुत ज़्यादा काम कर लिया जाता है, ठीक है. तो फर्स्ट एडिशन के बाद इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया, फिर सेकेंड एडिशन जो था वो पब्लिश हुआ. इसमें कंटेंट्स क्या थे, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक कंटेन्ड अ ग्रेट क्रिटिसिज्म ऑफ एलोपैथी. इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें एलोपैथी के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, क्रिटिसाइज किया गया. इट कंटेन 318 पैराग्राफ, बट ड्यू टू द रॉन्ग न्यूमरेशन इट वाज एक्चुअल 315. एक्चुअल तो 315 थे, बट बीच में नंबरिंग गलत हो गई तो वो पहुंची 318 पे, ठीक है. तो पहले थे 271, तो और सेकेंड एडिशन में आए जो नंबरिंग के अकॉर्डिंग था वो है 318, बट एक्चुअल जो थे वो 315 में थे. ट्रांसलेट किया गया, दिस इज अरेस्ट जॉर्ज वॉन बर्नो फ्रॉम द जर्मन टू फ्रेंच. इसको ट्रांसलेट किया गया जर्मन से फ्रेंच में इन द 1824. तो हर एक ईयर इम्पॉर्टेंट है, हर एक नाम इम्पॉर्टेंट है, हर एक जगह इम्पॉर्टेंट है, और क्या है जो इसमें पैराग्राफ्स दिए हैं कितने हैं या कंटेंट है वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है. फिर हम चलते हैं थर्ड एडिशन में. थर्ड एडिशन में भी इसका नाम सेम था, ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट, बस फर्स्ट एडिशन में नाम चेंज था, ऑर्गेनन ऑफ द रैशनल मेडिकल साइंस. अभी तक ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट चल रहा है. पब्लिश हुआ 1824, 1810 लर्न कर लो, 1810, 1819, 1824. पब्लिश्ड एज एन इम्प्रूव्ड एडिशन, इसको इम्प्रूव एडिशन का नाम दिया गया. इस पर भी बहुत ज़्यादा काम किया गया. व्हेन द हनीमैन वाज इन कोएथन, ये पूछा गया है एज इट इज़ कि थर्ड जो एडिशन था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का वो कहाँ पब्लिश किया गया है. हर चीज़ पूछी गई है इसमें से. इट कंटेन 320 पैराग्राफ, बट ड्यू टू रॉन्ग न्यूमरेशन इट वाज एक्चुअली कंटेन 318. तो गिवन तो 320 है, बट एक्चुअल 317 है, ठीक है. फिर आते हैं हम फोर्थ एडिशन पे जो आया 1829 में पब्लिश हुआ. इसका जो नाम था वो भी ऑर्गेनन. सो इट इज एज एन ऑगमेंटेड एंड द इम्प्रूव्ड एडिशन, इसको दोनों नाम दिए गए, ऑगमेंटेड और इम्प्रूव एडिशन दोनों कहा गया, और इट इज पब्लिश्ड इन कोएथन, ठीक है. तो जो थर्ड और फोर्थ एडिशन था वो दोनों के दोनों कोएथन में पब्लिश हुए. कंटेन 292 sections. The introduction
to the organon and the theory of chronic disease was introduced for the first time. तो इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनन और जो थ्योरी ऑफ द क्रॉनिक डिजीज है वो फोर्थ एडिशन में आई है फर्स्ट टाइम. चार्ल्स एच डेवरिएंट इन इंग्लिश इन 1833. इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में बाय चार्ल्स एच डेवरिएंट की तरफ से. एंड फर्स्ट एवर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द ऑर्गेनल, फर्स्ट बुक थी जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. तो जो फर्स्ट एडिशन था उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, बट इन 1913. ये जो ट्रांसलेट हुई है ये 1833 में हुई है, बहुत पहले हुई. तो ये फर्स्ट बुक थी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई. ओके, तो फिफ्थ एडिशन है ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट. तो हम देख रहे हैं सेकेंड एडिशन से लेके जो ये अभी तक हम फिफ्थ एडिशन पे पहुंच गए, इसका जो नाम है वो ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट ही है. लास्ट एडिशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द हनीमैन. तो हनीमैन जी की जो लाइफ टाइम थी उसका जो लास्ट एडिशन था वो यही था, फिफ्थ एडिशन जो पब्लिश हुआ 1833 में फ्रॉम द कोइथन. अगेन ये कोइथन में पब्लिश हुई. तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों के तीनों कोइथन में पब्लिश हुए हैं. कंटेन 294 sections. Doctrines of the vital force and the drug dynamization was introduced for the first time. तो यहाँ पे दो चीजें आई हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स एंड द ड्रग डायनामाइजेशन इसमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई. हमने क्या पढ़ा था, फोर्थ में इंट्रोड्यूस हुआ था इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनल एंड द थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज. तो इसमें वाइटल फोर्स और ड्रग डायनामाइजेशन है. मोस्ट परफेक्ट एडिशन रिकॉग्नाइज्ड एज अ टेक्स्ट बुक इन द होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जो फिफ्थ एडिशन वाली बुक है इसको जो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन है उनमें यूज़ किया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट एडिशन था. रॉबर्ट इलियास डर्जियन इन द इंग्लिश इन 1849. इसको सबसे पहले 1849 में इसको ट्रांसलेट किया गया इन इंग्लिश में एंड अगेन इन द 1893. ओके, फिर सिक्स एडिशन की बात आती है, इसमें नाम चेंज कर दिया. सिक्स एडिशन, फिफ्थ एडिशन तक क्या था, ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट. सिक्स एडिशन में आ गया ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो अब हम पढ़ते हैं. in 1921 completed in the 1842 in the Paris, but it could not publish in Honeyman's lifetime. ये जो था सिक्स एडिशन जो पब्लिश हुआ था 1842 इन पेरिस में हुआ था, बट हनीमैन जी तब तक एक्सपायर हो चुके थे. आफ्टर 78 years बाद in 1921 published in German by the रिचर्ड हेल. तो रिचर्ड हेल ने इसको पब्लिश किया था. ठीक है, ये कंप्लीट तो हो गई थी 1842 में बट पब्लिश हुई है ये 1921 में. इट कंटेन 291 sections. कंसेप्ट ऑफ डायनामिक्स, vital principle, 50 millisiemel potency it contains. So important it is and translated in the English by the William Borwick. और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया विलियम बॉरिक जी की तरफ से. ठीक है, सो हियर वी हैव डन द डिफरेंट एडिशंस ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन गाइस. इसको आप बहुत जगह एक चार्ट बना के आप अपना इसको देख के अपने रूम में लगा लो, आते जाते इसको देखो, लर्न करो, तो आपके जो रट जाएगा, ये दिमाग में बैठ जाएगा बिल्कुल कि कब कौन सा कहाँ पब्लिश हुआ था. ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.